अभी तक जो इजराइल अपने आप को बॉन्ड बन रहा था, गाजा में छोटे छोटे बच्चों की ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने का काम कर रहा था, कुछ मिसाइल्स गिरने के बाद इनका रोना गाना यहां पर शुरू हो चुका है। रोने गाने के साथ साथ इन्होंने यहां पर मोदी भक्तों को भी धोखा देने का काम किया है। कैसे धोखा दिया है आगे आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी न्यूज, ईरान ने रिटेलिएट किया और काफी बड़े लेवल पर रिटेलिएट किया है। इसकी काफी दिन से स्पेकुलेशंस भी लगाई जा रही थी। 150 मिसाइल्स दागे गए हैं इजराइल के ऊपर। अब देखो, मैं यहां पर ऐसा नहीं कि किसी वॉर को सपोर्ट कर रहा हूं या फिर खुशियां और जश्न मना रहा हूं, लेकिन जिस लेवल पर नेतन्याहू का घमंड पहुंच चुका था, जिस लेवल पर नेतन्याहू की इनह्यूमैनिटी पहुंच चुकी थी, इसको रोकने की, इसको डेफिनेटली क्वेश्चन करने की, इंटरसेप्ट करने की यहां पर जरूरत थी। और काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मैं यहां पर साइड्स लेने का काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यार साइड्स तो लेनी पड़ेंगी। जो आदमी, जो कंट्री का हेड यहां पर छोटे छोटे बच्चों का ह्यूमैनिटेरियन एड रोकने का काम कर रहा था, उसकी साइड डेफिनेटली यहां पर कौन ही लेने वाला है? मुझे लगता है कोई इनह्यूमन ही उसकी साइड यहां पर लेगा। मैं ऐसे में ये बात भी जानता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन नेताओं की जान नहीं जाती, इनके बच्चों की जान नहीं जाती है, आम इंसान की जान जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी आम इंसान की यहां पर जान जाए, लेकिन इजराइल के लोगों को समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू उनको किस लेवल पर यहां पर बेवकूफ बना रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इनके आयरन डोम का क्या यहां पर हालत हुई है। भाई साहब, आयरन डोम की बहुत तारीफें करी जाती थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर मिसाइल्स आकर के गिर रही हैं, आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मिसाइल्स उसके बाद आकर के यहां पर गिर रही हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि आयरन डोम का एक फेलियर देखने को मिला है। पिछले साल भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था। एक और आपको वीडियो इनफैक्ट दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर एक बंदा आयरन डोम की वीडियो बना रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आयरन डोम किस तरीके से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से आयरन डोम जो है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का काम करता है। लेकिन इसके कुछ ही सेकेंड्स बाद, जब ये आयरन डोम में से यहाँ पर रॉकेट छूटते हैं, उसके कुछ ही सेकेंड के बाद इस बंदे के अपार्टमेंट के साइड में एक मिसाइल आकर के गिर जाता है। एंड ये हालत काफ़ी जगहों पर देखने को मिली है। ये पूरी सिचुएशन जो है ये किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि इजराइल की कैपिटल तक में देखने को मिली। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि डाउनटाउन तक में भी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली है। आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो कि किस लेवल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। डेफिनेटली इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है एंड लोगों को भी काफ़ी सारा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लोगों के नुकसान के मैं किसी भी हित में नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी भी ऐसे लीडर को चुन के बिठा रहे हो, जब आप किसी भी ऐसे लीडर को सपोर्ट कर रहे हो जो सिर्फ घमंडी है, अपने ही सिर्फ बारे में सोच रहा है और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ भी करता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा किसी ना किसी दिन आपके साथ यहाँ पर होना ही है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो यहाँ पर। इनफैक्ट इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने जो हालत गाजा की कर रखी थी, इस टाइम पर इजराइल के ही कुछ पार्ट्स की ये हालत हो चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है उसको भी टारगेट किया गया है। एंड आई थिंक समझदारी इसी में होगी कि नेतन्याहू इस पूरी सिचुएशन को अब एस्केलेट ना करे, नहीं तो ये और आउट ऑफ हैंड निकलती जाएगी। इसके अलावा एक और वीडियो जो है जहां पर आयरन डोम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से फेलियर हो रहा है। आपको याद होगा जब पहली बार आयरन डोम के बारे में बातें शुरू हुई थी 2023 में, तब ये कहा गया था इंडिया में कि मोदी जी आयरन डोम को इंडिया लेकर के आ जाओ, लेकिन आयरन डोम पूरी तरीके से फेलियर है। इससे बेटर हमारा जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में S-400 हमारे मोदी जी ने यूज करवाया था, वो ज्यादा बेटर था इससे। उस टाइम तो आयरन डोम की तारीफ करी जा रही थी, लेकिन आज आयरन डोम की तारीफ करने वाले वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट इसी के बीच में से एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे को लग रहा था कि गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। फॉक्स न्यूज की एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यहां पर भी गोदी मीडिया जैसी हरकतें हो रही है। तेल अवीव पे मिसाइल्स गिर रहे हैं और ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे भैया वहां पर फंसे हुए हों बुरी तरीके से। इनको पता है कि सेफ स्पॉट क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी नाटक यहां पर पूरा चल रहा है। Ready to pull it off the stick. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. Okay. Guys, come on. Everyone move. Everyone move now. Stay with us. Stay with us. Pick up the gear. Let's go. Everyone move. Everyone move. इसको देख करके थोड़े दिन पहले आज तक की कवरेज याद आ गई जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यहाँ पर चल रही थी। ये सारे देश में गोदी मीडिया के लोग ही भर रखे हैं क्या इन्होंने? अब ये सिचुएशन यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, वैसे तो काफी पुरानी सिचुएशन है, समझाते समझाते शायद 2-4 वीडियो यहाँ पर बन जाए, लेकिन जो फ्रेश स्टार्ट है वो कल हमने यहाँ पर देखा था, जहां पर इजराइल ने ईरान की कैपिटल के ऊपर हमला करने का काम किया था। और इसमें ये बताया गया था कि इजराइल ने ईरान के कुछ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक किए थे। यहाँ पे अटैक जो है रिपोर्टेडली इस्फाहान रीजन के पास हुआ था, जहां पर एक मेजर न्यूक्लियर साइट है। इसके ऊपर ईरान ने ये कहा था कि उन्होंने ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया, इसको होने से रोक लिया, सिर्फ ड्रोन्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे। इस पॉइंट तक फुल स्केल वॉर यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद स्पेकुलेशंस ये थे कि इसके बाद ईरान एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा, जैसे कि ईरान पहले भी काफी बार यहाँ पर सिग्नल दे चुका था। एंड वही चीज देखने को यहाँ पर मिली भी। अब कल की जो सिचुएशन हुई थी, जो इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद इजराइल ने एक ट्वीट करके डाला था और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहीं पर भक्तों के साथ एक धोखा भी हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक ट्वीट करके डाला जहां पर इन्होंने लिखा कि ईरान इज अ ग्लोबल थ्रेट, इजराइल इज नॉट द एंड गोल,
इट्स ओनली द बिगिनिंग, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्ट। इन्होंने मिसाइल अटैक करने के बाद ये ग्राफिक बना करके डाला जिसमें इन्होंने बताया कि भैया इजराइल जो है आखिरी टारगेट नहीं है, इसके बाद और भी टारगेट होने वाले, और रडार एक तरीके से बनाया। इसमें इन्होंने इंडिया और चाइना तक को एक तरीके से कवर किया। दूसरी तरफ इन्होंने यूक्रेन, रोमानिया, लीबिया, इन सब को कवर करने का काम किया कि इन सब कंट्रीज को जो है ईरान से एक बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए ये सब लोग जो है इनको ईरान के अगेंस्ट इकट्ठा होकर आगे आना चाहिए। अब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, डेफिनेटली इंडिया की तरफ से होता हो सामने नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मैप शेयर किया गया था यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। बहुत बुरा हुआ है मोदी भक्तों के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस मैप का जूम्ड वर्जन, यहाँ पर इंडिया का जो मैप दिखाया गया उसमें कश्मीर को पूरी तरीके से गायब कर दिया, डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया इंडिया का। इनफैक्ट सिर्फ कश्मीर नहीं, अगर आप राजस्थान भी देखोगे तो राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए गए हैं। कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, राजस्थान पाकिस्तान को दे दिया, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो भी आपको नजर आएगा कि बहुत सारे मेजर पार्ट जो हैं वो यहाँ पर चाइना को दे रखे हैं। मतलब जिस इजराइल माता की जय कुछ लोग यहाँ पर बैठ के करते रहते हैं और ये समझा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने इंडिया का साथ दिया था। वो इजराइल इंडिया का मैप भी ठीक तरीके से नहीं जानता है। इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप यहाँ पर उन्होंने पेश किया, और कितने बड़े गधे होंगे वो भी जो इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप पेश करके इंडिया से सपोर्ट मांगने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए भैया इनके गधेपन के लिए। अब इसको लेकर के डेफिनेटली बहुत सारा हल्ला मचा, लोगों ने ये बात बोलनी, पॉइंट आउट करनी शुरू करी कि यार जम्मू कश्मीर तुमने यहाँ पर पाकिस्तान को आखिरकार क्यों दे दिया, ये कैसा सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग इंडिया का। उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस का एक और ट्वीट सामने निकल कर आपको दिखाना चाहता हूं। दिस पोस्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रीजन, दिस मैप फेल्स टू प्रिसाइजली डिपिक्ट द बॉर्डर्स, वी अपोलोजाइज फॉर एनी ऑफेंस कॉज्ड बाय दिस इमेज। भाई कौन बैठा हुआ है, कौन इनका आईटी सेल यहाँ पर चला रहा है जो इस तरीके से सपोर्ट मांग रहा है इंडिया से, उनका डिस्टॉर्टेड मैप दिखा करके। एक से एक नमूने भरे हुए हैं आईटी सेल में। बट ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो इजराइल माता की जय यहां पर कर रहे थे, इजराइल को, नेतन्याहू को दिन रात सपोर्ट करते रहते हैं, आईडीएफ को सपोर्ट करते रहते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो भैया गाजा के साथ कितना बढ़िया यहां पर कर दिया, चाहे कितनी भी इनह्यूमन चीज वो लोग ना करें उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंडिया का मैप ठीक तरीके से नहीं पता, इंडिया के मैप में से कश्मीर निकाल के पाकिस्तान को दे दिया। ये सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी जी के भक्तों से कि आखिरकार इसके ऊपर वो लोग अब क्या कहेंगे। अब वैसे जो कल से भसड़ स्टार्ट हुई है उसके बाद एक और अपडेट निकल के सामने, और ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। नेतन्याहू ने मोदी जी से बात करी है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है, और मोदी जी ने इसको ट्वीट करके डाला है। रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू of Israel. He briefed me on the evolving situation. I shared India's concerns and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. मोदी जी पीस एंड रेस्टोरेशन की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तालियां हो जाए इसके लिए। थोड़े दिन पहले यही कह रहे थे, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब देखो इजराइल और ईरान की जो सिचुएशन है इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो अमेरिका का देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन काहे का अमेरिका का रिस्पॉन्स यार, पहले तुम लोग गोदी मीडिया का रिस्पॉन्स देखो, क्योंकि ट्रंप भी यहाँ पर बैठ करके गोदी मीडिया देख रहा है कि आखिरकार अगला स्टेप उसको क्या लेना है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर गोदी मीडिया का पागलपन। ईरान इजराइल वॉर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, निकले खतरनाक हेलीकॉप्टर। अबे भाई ये आर भारत वालों के हेलीकॉप्टर कब से निकल रखे, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी भी इसने बता दिया था कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी अमेरिका के हेलीकॉप्टर निकल चुके हैं। इनके हेलीकॉप्टर कब पहुंचेंगे भाई। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, ईरान ने रात होते ही इजराइल पर दागी 200 मिसाइल, उड़ गए नेतन्याहू के होश उड़ गए नेतन्याहू के पूरी तरीके से। न्यूज ऐसी बनाओ कि 150 की 200 मिसाइल तो अपने आप ही यहां पर हो जाए, ये है आर भारत का कमाल। 50 मिसाइल तो यही मैन्युफैक्चर करके भेज देते हैं। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, इजराइल ने ईरान पर गिराए बम गिरा दिए भैया इजराइल ने ईरान के ऊपर। आर भारत वाले तो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। 11 करोड़ इन्होंने लिखना था, इन्होंने 11 करोड़ नहीं लिखा, इन्होंने 11,000 लिखना शुरू कर दिया। 11 करोड़ मुस्लिमों ने छोड़ा घर, ईरान में मच गई भारी तबाही लाइव। 11 करोड़ मुसलमान अपना घर छोड़ चुके हैं। ये मुसलमान अपना घर छोड़ के सीधा अर्नब गोस्वामी को तो फोन कर रहे हैं कि भाई साहब हमने यहाँ पर अपना घर छोड़ दिया है, अब कहां पर आए, तुम्हारे घर में आ जाए क्या। और 11 करोड़ लिखने का ये क्या तरीका है भैया। अगर ऐसे बात होने लग गई 11 करोड़ और 1100 करोड़ के बारे में तो भैया पूरा थंबनेल भर जाएगा यहाँ पर 00 लिखते लिखते। हमारी शक्ल कहां पर लगाएंगे हम। अब आपने देखा गोदी मीडिया का रिएक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आपको दिखाता हूं अमेरिका का रिएक्शन। ट्रंप यहां पर भी पागल हुआ पड़ा है। अभी थोड़े दिन पहले तक जो बात कर रहा था कि मैं वर्ल्ड में पीस लेकर के आने वाला हूं, वो कल रात को कैसी बातें कर रहा है भाई। ये पागल हो चुका है बुढ़ा, मुझे लगता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ट्रंप कॉल्स इजरायली अटैक ऑन ईरान एक्सीलेंट, वार्न्स देयर इज मोर टू कम। अभी 2 दिन पहले तक चाचा यहाँ पर वर्ल्ड पीस की बातें कर रहे थे। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया, इन्होंने ये रुकवा दिया, वो रुकवा दिया, सब चीजें इन्होंने रुकवा दी थी, और अब यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज मोर टू कम।
ये कैसा नोबेल पीस प्राइज का विजेता बनेगा भाई ये। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और देखने वाली बात है और उसके ऊपर आपका ध्यान भी डालना चाहता हूं। देखो यहाँ पर ट्रंप ये कह रहा है कि उसने मोदी जी के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डाला एंड इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम किया, लेकिन इसी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर भी प्रेशर डाला था, इसी ट्रंप ने ईरान के ऊपर भी कल प्रेशर डाला है, लेकिन इन दोनों ने क्या रोकने का काम किया? एक ही महीने के अंदर अंदर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब यहां पर किया था, जहां पर ड्रोन्स का एक वेब भेज दिया था और किस तरीके से रशिया को अटैक किया था आपको अच्छे तरीके से याद है। उसके बाद ईरान भी यहां पर इजराइल को अटैक करता हुआ नजर आ रहा है एंड ये सब कुछ ट्रंप की धमकियों के बाद। इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ट्रंप के प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। तो आखिरकार हमारे देश के लीडर्स के ऊपर ट्रंप के प्रेशर का असर क्यों पड़ा, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कोई तो जवाब दे दो, आईटी सेल वालों बता दो तुम। अब देखो रिटेलिएशन हो चुका है, इसके बाद डेफिनेटली इजराइल की तरफ से भी कुछ ना कुछ आएगा और लड़ाई तो एक तरीके से शुरू हो ही चुकी है। इस लड़ाई में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन ज्यादा कमजोर, यहां पर जीत किसकी होने वाली है? नहीं, यहां पर बीजेपी की जीत नहीं होने वाली, यहां पर इजराइल ईरान में से किसी की होने वाली है। भक्तों जरा काम डाउन हो जाओ। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अल जजीरा का एक ग्राफिक है जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों के पास कितने आर्मी के लोग हैं, कितने इनके पास आर्म्स एम्यूनिशंस हैं। इजराइल और ईरान एक्टिव पर्सनल की बात करी जाए तो इजराइल के पास 1,69,500 के आसपास है और ईरान के पास 6,10,000 से भी ज्यादा है। क्लियर कट आर्मी के अगर बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर ईरान वे अहेड है और अगर फुल फ्लेजेड यहाँ पर लड़ाई होती है तो ईरान इनको धूल चटा सकता है इस चीज में। दूसरी चीज यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार, रिजर्व पर्सनल के मामले में इजराइल थोड़ा सा आगे है लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं है। डिफेंस बजट के मामले में इजराइल काफी ज्यादा आगे है ईरान से, $27.5 बिलियन और यहाँ पर ईरान का $10.3 बिलियन। इसके अलावा कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट की अगर बात करी जाए दोनों के पास ऑलमोस्ट बराबर है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों का एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा दुरुस्त है। आर्टिलरी के मामले में बात करी जाए तो ईरान काफी ज्यादा आगे है। हेलीकॉप्टर्स के मामले में दोनों सेम लेवल पर है और सबमरीन्स के मामले में ईरान फिर से काफी ज्यादा आगे है। यानी कि ईरान के पास दो क्लियर स्ट्रेंथ्स हैं यहाँ पर। पहली है उनकी आर्मी पर्सोनल एंड उसके बाद है यहाँ पर उनकी आर्टिलरी और उनकी सबमरीन्स। इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है और ये चीजें यूज होती है तो ईरान को एक एडवांटेज यहां पर मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं कहीं पर भी किसी भी लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर कोई भी दो कंट्रीज लड़ाइयां करती है तो उनके नेताओं को कुछ नहीं होता, वहां की जनता जो है उसको ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी देश की जनता को कोई भी इंपैक्ट पड़े, किसी भी देश की जनता इस एंजाइटी में सोए कि उनके आसपास जो है इस तरीके से मिसाइल्स गिर रही हैं। अब वैसे इस पूरी सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर फुल फ्लेजेड लड़ाई होती है तो किसको ज्यादा एडवांटेज होने वाली है? इसके साथ क्या नेतन्याहू का घमंड इसके साथ टूटेगा या नहीं टूटेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।